हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। हम पिछली क्लास में कार्यपालिका के दो महत्वपूर्ण अंगों के बारे में पढ़े। सबसे पहले नंबर पे राष्ट्रपति और दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति। अब हमको अगला जो टॉपिक है कार्यपालिका से संबंधित वो है मंत्रिपरिषद, क्योंकि आपको बताया गया था पिछली क्लास में कि कार्यपालिका के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। उसी में जो अगला टॉपिक है वह है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री को सहायता करने वाली मंत्रिपरिषद। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रधानमंत्री को सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। और ये जो मंत्रिपरिषद होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मंत्रिपरिषद होगा उसके तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। पहले नंबर पे कैबिनेट मंत्री, दूसरे नंबर पे राज्य मंत्री, तीसरे नंबर पे उपमंत्री। मतलब मंत्रिपरिषद को तीन भागों में बांटा गया है और इन तीनों को जब सम्मिलित कर लिया जाता है तो वही बन जाता है क्या? मंत्री परिषद। यही क्या बन जाएगा? मंत्री परिषद। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 जो है वो मंत्री परिषद के बारे में बताता है कि मंत्री परिषद का गठन कैसे किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। और उस मंत्रिपरिषद के तीन भाग होंगे। पहले नंबर पे प्रधानमंत्री और उसके बाद मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के तीन भाग: पहले नंबर पे कैबिनेट मंत्री, दूसरे नंबर पे आपका राज्य मंत्री और तीसरे नंबर पे उपमंत्री। और इन तीनों को सम्मिलित करके इन तीनों का जो प्रमुख होगा वो क्या होगा? आपका प्रधानमंत्री होगा। क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है केंद्र में वो क्या माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है। और ये मंत्रिपरिषद का जो गठन किया गया है इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करना। और इस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये मंत्रिपरिषद का क्या होता है? मुखिया होता है। तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह दिया गया है वो किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया गया मंत्रिपरिषद के द्वारा। मतलब मंत्रिपरिषद का गठन क्यों किया जाता है? राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करने के लिए। लेकिन राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया गया है मंत्रिपरिषद के द्वारा ये किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ये बात बताई गई अनुच्छेद 74 के उपखंड 2 में। अनुच्छेद 74 बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और वो मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 74 के उपखंड 2 में ही बता दिया गया है कि जो सलाह दी जाएगी राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा वो किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ये था हमारा अनुच्छेद 74 जो मंत्रिपरिषद के गठन का वर्णन करता है कि मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे किया जाएगा और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य क्या है? राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करना। जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है अब उसकी नियुक्ति कैसे होती है? तो भारतीय संविधान का जो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 75 वो क्या करता है? नियुक्ति का वर्णन करता है। और नियुक्ति के किसके वर्णन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में नियुक्ति का वर्णन किया गया है किसके? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के। जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 जो है वो उसके गठन का वर्णन करता है। तो नियुक्ति कैसे की जाएगी? तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देश का राष्ट्रपति करता है। मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा, जिसका वर्णन कहाँ किया गया? अनुच्छेद 75 के उपखंड 1 में, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री के परामर्श पर या प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी। दोनों प्रावधान एक ही अनुच्छेद में बताया गया। उसी अनुच्छेद का नाम क्या? अनुच्छेद 75 का उपखंड 1। अनुच्छेद 75 का जो उपखंड 1 बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। मतलब सबसे पहले वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और इसी के परामर्श पर, इसी के सलाह पर किसकी नियुक्ति करता है? मंत्रिपरिषद की। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जिसको चाहेगा उसको प्रधानमंत्री बना देगा। प्रधानमंत्री वही व्यक्ति होता है जो बहुमत दल का नेता होता है। मतलब लोकसभा में आपको बहुमत दल का नेता होना जरूरी है। यही प्रश्न में बनता है कि प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री क्या होता है? बहुमत दल का नेता होता है। और प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करता है?
देश का राष्ट्रपति करता है। दो बातें परीक्षा में पूछी जाती हैं। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री का होता है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का उपखंड एक यही प्रावधान बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, और ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो वो प्रधानमंत्री क्या होना चाहिए? बहुमत दल का नेता होना चाहिए। और कहाँ का बहुमत प्राप्त होना चाहिए? लोकसभा। दूसरा प्रावधान यह है कि प्रधानमंत्री सलाह देगा और एक मंत्री परिषद की लिस्ट बनाई जाएगी, और उस मंत्री परिषद की भी नियुक्ति कौन करेगा? देश का राष्ट्रपति करेगा। और ये दोनों प्रावधान कहाँ बताएंगे? अनुच्छेद 75 के उपखंड 1 में बताएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का उपखंड 2 क्या कहता है? 75 का उपखंड 2 कहता है कि मंत्री परिषद का जो पद है वो कैसा पद है? प्रसाद पर्यंत पद है। अब प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है? प्रसाद पर्यंत का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जिसके द्वारा आपकी नियुक्ति की गई है वो जब चाहेगा तब आपको उसके पद से क्या कर सकता है? आपको हटा सकता है। इसीलिए जो मंत्री परिषद का जो पद माना जाता है वो प्रसाद पर्यंत माना जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का उपखंड यही 2 जो ये बताता है कि मंत्री परिषद का जो पद होगा वो क्या होगा? प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो प्रेसिडेंट जब चाहेगा तब आपको उस पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है। ये तो था आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का उपखंड 2। सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 75 का, जो परीक्षा के में पूछा भी जाता है, वह अनुच्छेद 75 का उपखंड 3, जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री और उसकी सहायता करने वाली मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और उसकी सहायता करने वाली मंत्री परिषद, ये क्या है आपका? मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं केंद्र में 2 सदन है। पहले नंबर पे आपका लोकसभा, दूसरे नंबर पे आपका क्या है? राज्यसभा। लेकिन जो प्रधानमंत्री और उसकी सहायता करने वाली जो मंत्री परिषद की जो नियुक्ति की गई है, उसकी नियुक्ति किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोनों, वो दोनों लोकसभा के प्रति होता है। राज्यसभा से उनका कोई सरोकार नहीं होता है। इसलिए परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री और उसकी सहायता करने वाली जो मंत्री परिषद है वो किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन में लिखिएगा लोकसभा, राज्यसभा, दोनों। तो वो सिर्फ एक सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, और उस सदन का नाम क्या है? लोकसभा। ये प्रावधान कहाँ पे लिखा गया है? तो ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के उपखंड 3 में लिखा गया है। अगला जो प्रावधान है वह है शपथ, क्योंकि भारतीय संविधान का जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान में जब आप देखेंगे तो उस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के उपखंड 4 में जो बताया गया है, शपथ का वर्णन किया गया है। और शपथ, क्योंकि प्रधानमंत्री को जब नियुक्त किया जाता है या उसकी सहायता करने वाली मंत्री परिषद को जब नियुक्त किया जाता है तो उसको उसके पद तथा गोपनीयता की क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। तो जब उसको उसके पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है तो किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। मतलब देश का जो राष्ट्रपति होगा वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है अनुच्छेद 75 के उपखंड 1 के अनुसार, साथ ही साथ उसको शपथ भी दिलाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुच्छेद 74 नहीं, अनुच्छेद 75 होगा यहाँ पे, अनुच्छेद 75 के उपखंड 4 के अनुसार। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अनुच्छेद 75 के उपखंड 4 के अनुसार क्या कराएगा? उसको शपथ दिलाएगा। तो शपथ का वर्णन कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 74 नहीं, अनुच्छेद 75 के उपखंड 4 में, जहां बताया गया कि राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको उसके पद तथा गोपनीयता की क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति करता है अनुच्छेद 75 के उपखंड 1 के अनुसार, और शपथ किस अनुच्छेद के अनुसार दिलाता है? अनुच्छेद 75 के उपखंड 4 के अनुसार। जब अगला प्रावधान पढ़ेंगे तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री हो या सहायता करने वाली मंत्री परिषद, इन दोनों की नियुक्ति तो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, मगर एक प्रावधान भारतीय संविधान में बताया गया है कि 6 माह तक, एक परीक्षा में प्रश्न बनता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, सदन कौन हो गया? एक हो गया लोकसभा और एक आपका क्या हो गया? राज्यसभा। 2 सदन है, पहले नंबर पे एक कहा है आपका केंद्र में लोकसभा है, दूसरे नंबर पे केंद्र में क्या है? राज्यसभा है। यदि कोई व्यक्ति
किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ना लोकसभा का सदस्य हो, ना राज्यसभा का सदस्य हो, तो क्या उसको प्रधानमंत्री के पद पर या मंत्रिपरिषद के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका जवाब होगा हाँ। कितने माह तक के लिए? 6 माह तक के लिए। 6 माह के लिए आपको प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है और साथ ही साथ आपको क्या बनाया जा सकता है? मंत्रिपरिषद भी बनाया जा सकता है, यदि आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो। लेकिन 6 माह के अंतर्गत ही आपको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो कितने माह तक या कितने समय तक उसको प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? तो उसका जवाब क्या होगा? 6 माह। उसका जवाब क्या होगा आपका? 6 माह। सबसे अंतिम नंबर पे है, यदि किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया तो उसको वेतन तथा भत्ते कैसे दिए जाएंगे? तो प्रधानमंत्री और उसकी सहायता करने वाली जो मंत्रिपरिषद है उसके वेतन तथा भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करती है। यही सबसे पहला प्रश्न बनता है वेतन तथा भत्ते से संबंधित, कि यदि उसको वेतन तथा भत्ते जो दिए जाएंगे उसका निर्धारण कौन करेगा? तो उसके वेतन तथा भत्ते का जो निर्धारण करता है उस संस्था का नाम क्या है? पार्लियामेंट, मतलब संसद। पार्लियामेंट क्या करेगी? आपके वेतन का भी निर्धारण करेगी, आपके भत्ते का भी निर्धारण करेगी। किसके? प्रधानमंत्री और उसकी सहायता करने वाली मंत्री परिषद के। ये सबसे अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 75 का। तो सबसे पहली बात क्या है? प्रधानमंत्री और उसकी सहायता करने वाली मंत्रिपरिषद की क्या होती है? नियुक्ति करती है। और नियुक्ति जो करता है उस व्यक्ति का क्या नाम है? राष्ट्रपति। आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री और उसकी सहायता करने वाली मंत्रिपरिषद के बारे में समझने की कोशिश की। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।